अभी चीसा के साथ लोरी कुछ अजीब हालत में आगे बढ़ रहा होता है। ग्रैंड ब्लू में पहुंचने के बाद उसकी हालत और भी खराब हो जाती है क्योंकि उसके सामने ये तीनों ही एप्रन पहन कर खड़े हैं, लेकिन अंदर से शायद इन्होंने कुछ नहीं पहना है। तीनों ये बताते हैं कि हमने ये कपड़ा इसलिए पहना है क्योंकि हम डाइविंग करने के लिए जाने वाले हैं, ये हमारी तैयारी हो रही है। और तीनों ये बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमने अपना स्विम सूट भी पहन रखा है। इसी पल ननाका की आवाज आती है कि उसे इनसे कुछ बातें करना है, तो ये पलटते हैं तो पता चलता है इन्होंने स्विम सूट नहीं पहना है। बट एक सैड न्यूज इन्हें मिलती है ननाका से, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आने वाले थे डाइविंग करने के लिए वो नहीं आ पाए हैं। इसी वजह से ही इन्हें अब डाइविंग को कैंसिल करना पड़ेगा एंड इसी वजह से ही सभी लोग नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं एंड फिर अपने लंच को ये करते हैं। अब क्योंकि तोकितो एंड कोतोबुकी के पास बहुत सारा टाइम बचा है, इसी वजह से ही वो लोरी से ये पूछते हैं कि आज तुम क्या कर रहे हो। तो लोरी ये पूछता है आखिर तुम ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो। लोरी ये कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं आज ड्रिंक नहीं करने वाला हूँ, तो इससे गुस्सा होकर उसे अपने करीब लाता है। कोतोबुकी ये कहते हुए कि तुम्हें पता तो है ना ये क्लब किस लिए बना है। लोरी बताता है ये डाइविंग क्लब है एंड इसी पर चिसा ये बताती है लोरी तुम्हारा तीसरा दिन है आज, तुम्हें पता है। लोरी पूछता है कि मुझे क्या पता होना चाहिए, तो चिसा बताती है तुम्हें पता है कि तुम्हारा रूम कौन सा है और कहाँ है। इस बात का रियलाइजेशन होने के बाद लोरी भी थोड़ा उदास हो जाता है। ननाका ये बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कॉलेज में फन करना है, लेकिन तुम लगातार 3 रातों तक घर से बाहर नहीं रह सकते हो। फिर लोरी इन दोनों से कहता है इसी वजह से ही मैं आज रात तुम्हें ज्वाइन नहीं करूंगा। दोनों ही निराश होकर यहाँ से जाने लगते हैं, तो लोरी ऐसे फेस के साथ कहता है कि मुझे पता है ये नहीं हो सकता है, माफ करना। मगर जाते वक्त एंड टाइम पर तो कोतोबुकी ये कहता है वैसे आज हम ड्रिंक्स यूमी वुमेन्स यूनिवर्सिटी के लड़कियों के साथ करने वाले हैं। इस बात को सुनने के बाद थोड़ी देर शांत होने के बाद लोरी ये कहता है क्या लड़कियों की यूनिवर्सिटी। बाहर से दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि माफी मांग रहा है ननाका से लोरी, क्योंकि उसे आज रात यहाँ पर नहीं रहना है। पास आकर कोतोबुकी ये पूछता है लोरी क्या चल रहा है। तो लोरी कहता है मुझे याद आ गया कि मैंने किस क्लब को ज्वाइन किया था। कोतोबुकी डाइविंग क्लब क्या। लोरी नहीं है, ऐसा तो कोई क्लब मैंने सुना भी नहीं है। दोनों ही दूसरे से बातें करते हैं कि ये तो काफी जल्दी बदल गया है, बिल्कुल पलक झपकाने के जैसे। यहीं पर ही ननाका ये कह रही होती है कि पहले तुम कपड़े तो पहनो, ऐसे मत रहो। चिसा पूछती है तुमने कपड़े उतारे क्यों। लोरी बताता है क्योंकि मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं सीधा साधा लौंडा हूँ। हालांकि इसकी इन सभी बातों को सुनने के बाद भी ननाका नहीं मान रही थी लोरी को आज रात को कहीं पर भी जाने देने के लिए। और अभी ये तीनों बैठकर मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे लोरी को परमिशन मिलेगी रात को बाहर जाने के लिए। अब इन दोनों को ये नहीं समझ आ रहा था कि इस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए इतना ज्यादा क्यों उतावला हो रहा है लोरी। एंड लोरी मन में ये सोच रहा है कि मैं चाहकर भी इन्हें ये नहीं बता सकता हूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है उस पार्टी में जाकर करने का। कोतोबुकी लोरी को सजेस्ट करता है कि तुम पहले बॉक्सेस को अनबॉक्सिंग कर लो एंड तोकितो ये कहता है कि तुम अपने रूम को ऐसे सजाओ कि लगे कि तुम एक इंडिपेंडेंट मैन हो। लोरी करने के लिए उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, इसी वजह से दोनों जोश में ये कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे रूम को एक मर्द के रूम बनाने में। इसके बाद ही ननाका को अपने रूम दिखाने के लिए लेकर आता है लोरी एंड उसके आंखों के सामने होता है ये सब। क्यों पॉज करने वाले हो, कर लो नजारे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का नजारा होता है जिसे देखकर लोरी की फट चुकी है और ननाका तो शौक में है। लोरी ननाका को ये समझाना चाहता था कि ये इसने नहीं किया है, मगर ननाका बाहर जाते हुए ये कह रही थी आफ्टर ऑल तुम एक लड़के ही हो। यहीं पर ये दोनों कहते हैं लोरी ये रूम कैसा लगा, हमने बिल्कुल अच्छा किया ना जैसा तुमने सोचा था। तो लोरी कहता है अब लोरी इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो कांड इन्होंने किया है वो किसी भी तरह से ये नहीं दर्शाता है कि वो एक मर्द के रूम की पहचान है। दोनों ये पूछते हैं फिर तुम्हें किस तरह का रूम चाहिए। तो लोरी बताता है बस एक नॉर्मल रूम, एक ऐसा रूम जहाँ लगे कि एक नॉर्मल सा कॉलेज स्टूडेंट अकेला रहता है। दोनों ये कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा ही रूम चाहिए था तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना। लोरी बताता है ठीक है भाग जाओ यहाँ से, मैं अकेले ही अपने रूम को पहले जैसा करूंगा। यहीं पर ही कोतोबुकी ये कहता है कि हम तुम्हें एक देना चाहते थे तुम्हारी कॉलेज की फर्स्ट डे के लिए। बात को सुनते ही लोरी की आंखों में चमक आता है, तो दूसरी तरफ से यहाँ पर कोई आ रही होती है जो कि है चिसा, जो कि आते ही लोरी से पूछती है कि मैं इन सभी चीजों को बाहर फेंकने जा रही थी, क्या तुम्हें इनमें से कुछ चाहिए। लोरी कहता है बहुत अच्छे, काफी अच्छा लग रहा है, इससे तो 78 पॉइंट्स मिलते हैं। कोतोबुकी मुझे तो पता ही था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। एंड चिसा ये हाल करती है लोरी का। लोरी कहता है कि भाई तुम्हारी वजह से उसने गलत सोच लिया। लोरी ये कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम इस प्रेजेंट को यहीं छोड़कर निकल जाओ। बट दोनों ये बताते हैं नहीं लोरी हम तुम्हें इस हालत में यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। लोरी ये कहता है नहीं मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकता हूँ, प्लीज जाओ। कि तभी कोतोबुकी एक निकालते हुए कहता है कि अभी तो एक और है, मैं तुम्हारा भरोसा करता हूँ। लोरी कहता है अब लोरी बाहर जाने वाला है, यानी इन दोनों को ये काम मिला है कि ये अच्छे से रूम का काम करे। बाहर आते हुए लोरी से अंकल ये पूछते हैं कि चिसा काफी गुस्से में थी, कुछ हुआ था क्या। लोरी एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ था। इसे अंकल ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है। यहीं पर ही ननाका जा
रही थी तो ननाका से माफी मांगता है लोरी, बट ननाका ये बताती है कि नहीं ये कुछ बड़ी बात नहीं थी, मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की तो उसने बताया कि तुम्हारे जैसे एज में हर कोई लड़का ऐसा करता है। लोरी ननाका को ये समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि वो सब उसके सीनियर ने किया है कि तभी यहाँ पर कोहे आकर एक टिप देता है अंकल को एंड वो यहाँ से निकल जाता है। तो लोरी का ऐसा रिएक्शन होता है। अंदर कोहे ने काफी अच्छा अपना रूम को सजा रखा है, बिल्कुल एक ओटाकू के जैसे, मगर यहाँ पर आकर एक पोस्टर को फाड़ देता है लोरी, कहते हुए कि तुम्हारी वजह से मेरे रूम की वैसी हालत हुई थी। हारा हुआ महसूस करता है कोहे, क्योंकि उसने काफी मेहनत की थी इन पोस्टर्स को एंड उन पोस्टर्स को दीवारों में चिपकाने की। अब मुझे सही में पता तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि ये रूम लोरी का है, इसी वजह से ही वो इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा है। यहाँ पर ये दोनों आकर पूछते हैं कि कैसा लगा रूम, तो लोरी गुस्से से कहता है कि मुझे ऐसा रूम नहीं चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद कोहे आता है लोरी के पास, वो बताता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रूम को बहुत ही अच्छा बना दूंगा। लोरी बताता है मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही करूंगा। लेकिन कोहे कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ जब तक मैं उस मेरे स्कूल वाली वीडियो को देख नहीं लेता हूँ। अब लोरी को इन सभी की बात माननी पड़ती है, इसी वजह से वो बाहर जाकर थोड़ी देर बाद अंदर आता है तो वो देखता है कि उसके रूम में बहुत सारे लड़कों की फोटोज लगी है। अब एग्जैक्ट लड़का तो नहीं बट गे कह सकते हैं हम। सजा रहा होता है रूम को कोहे ये कहते हुए कि ये मेरे थिंकिंग एंड मेरे पसंद से बिल्कुल अपोजिट है। कैसा है लोरी तुम बताओ। अच्छे से पिटाई कर देता है कोहे की लोरी एंड इन्हें वो समझा रहा होता है कि ये वो नहीं है जिसे वो चाहिए। इसके बाद ही वो कुछ और बोले कि उसे ननाका की आवाज आती है तो वो ननाका को रोकने के लिए बाहर आता है। ननाका मदद करने आई है बट इससे पहले अंदर वीडियो चल जाती है जिसकी आवाज बाहर तक आ रही है। ननाका यहाँ से निकलने लगती है कहते हुए कि मैं अपने फ्रेंड से बात करना चाहती हूँ। गुस्से में लोरी कहता है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ननाका को इम्प्रेस करने का लोरी ने सोच लिया है, इस वजह से वो उसके पसंद का रूम बनाता है, यानी कि अब उसके रूम में चिसा की बहुत सारी फोटोज है। अब ये यहाँ पर ये सब काम कर ही रहे होते हैं कि तभी कोहे पूछता है कि सनपाई वक्त हो चुका है ड्रिंकिंग पार्टी का, बट कोतोबुकी ये कहता है अरे हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, किसी वजह से पार्टी पोस्टपोन हो चुकी है। लोरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, उसकी पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक चुकी थी, ऐसा उसे लग रहा था कि तभी यहाँ पर चिसा की एंट्री होती है। चिसा बहुत ही ध्यान से पूरे रूम को देखने के बाद लोरी को देखती है। फिर हम लोरी को जूस पीते हुए देखते हैं। पता यह चलता है कि उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया है जो कि बाकियों के कमरे से काफी दूर है। सुबह लोरी की आंखें खुलती है, उसके सामने बहुत से लोग होते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लब की मीटिंग चल रही होती है। लोरी बताता है कि मैं अपने रूम को अपने हिसाब से यूज करना चाहता हूँ। वो बाहर आ चुका होता है। बाहर आते ही उसे ननाका से कॉम्प्लीमेंट मिलता है क्योंकि ननाका ये कहती है उससे कि तुम आज बहुत ही अच्छे लग रहे हो क्योंकि तुमने आज कपड़े पहने हैं। कोतोबुकी ये बताता है कि वो क्लब के मेंबर्स के लिए कुछ करने वाला है एंड क्लब के मेंबर में 3 नए फ्रेशमैन ज्वाइन हुए हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि कोहे, लोरी एंड चिसा है। यहीं पर ही कोहे बताता है कि एक वॉइस एक्टर काया मिजुकी यहाँ पर आने वाली है, मगर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है लोरी क्योंकि कोहे बताता है जो मैसेज तुम्हें मिला है वो झूठ है। कोहे को यूं रोता हुआ देखकर उसे ननाका ये बताती है कि यहाँ पर बहुत से सेलिब्रिटीज आते रहते हैं एंड यहाँ तक कि काया का वेट सूट भी इनके पास है। कोहे बताता है फिर तो मुझे टेस्टिंग करना पड़ेगा। लोरी को लगता है ये तो वो बातें हैं जो कि एक ठरकी कहता है। हालांकि इसके बाद कोहे बताता है मुझे सिखाओ ड्राइविंग कैसे करते हैं। चिसा इसी बोली पूछते है कि क्या मुझे भी ड्राइविंग करना पड़ेगा, तो कोतोबुकी ये कहता है कि तुम काफी एक्सपीरियंस्ड हो, तुम ना करो फिर भी चलेगा। इसी वजह से वो आगे निकलने लगती है, लेकिन अंकल जी बताते हैं तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि ऐसा करके तुम ये जान पाओगे कि नए लोग कैसे रिएक्ट करते हैं ड्राइविंग के वक्त। लोरी बस दूर से इन्हें देखना चाहता था क्योंकि वो स्विम नहीं कर सकता है, लेकिन उसे ये समझाया जाता है कि प्लीज तुम पार्टिसिपेट करो क्योंकि बिना ट्राई करे तुम नहीं जान पाओगे कि सही में वो चीजें होती कैसी है। चेंजिंग रूम में इन्हें ज्ञान की बातें सिखाई जाती है कि कैसे डाइविंग करते वक्त अगर वो पानी से डरेंगे तो उन्हें मौत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वहाँ पर वो अच्छे से सांस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। लोरी को पानी के अंदर देखने के लिए कहा जाता है तो लोरी करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब होता है। इसी वजह से ही उसे ग्लासेस दिए जाते हैं। ग्लासेस लगाकर लोरी अंदर जाकर ये सोचता है कि अब शायद से मैं अपनी आंखें खोल सकता हूँ। यहाँ पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। आंखें खोलते ही उसके सामने बहुत ही अच्छे नजारे होते हैं क्योंकि ये दोनों नंगे हैं। बाहर आकर लोरी से ये पूछता है अच्छा था ना नजारा, काफी सुंदर। लोरी को ये लग रहा था कि वो अब कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाएगा ऐसे नजारे के देखने के बाद। हालांकि उसे बताया जाता है कि तुम बाथिंग तो करते हो, चलो वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी तरफ रूम के अंदर चिसा स्विमिंग सूट पहनकर ये सोच रही होती है कि उसे डाइविंग करने जाना है, वो भी स्विमिंग सूट में। बाहर निकलने पर वो ब्लू पैंट देखती है जो कि लोरी का है, यानी हो सकता है कि लोरी नंगा होकर डाइविंग करने गया है। उसकी नजर सामने पड़ती है जहाँ पर लोरी नंगा होकर आराम कर रहा है, वो ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन चिसा को देखने के बाद
बाद वो डर कर ये बताता है कि तुम गलत मत सोचो, ये ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। तभी चिसा कहती है ठरकी। इन दोनों से बातें करके चिसा बताती है कि मैं दूर से ही देखूंगी, और इस पल तक वो बिल्कुल भी बातें नहीं सुन रही होती है लोरी की, जिसे लोरी परेशान होकर ये बताता है मैं ठरकी नहीं हूँ। रूम के अंदर लोरी काफी ज्यादा परेशान होकर निराश बैठा होता है कि तभी ही यहाँ पर आकर नानाका उसे अपने साथ एक्वेरियम दिखाने के लिए ले आती है। अंदर चिसाकी कुछ वीडियोस को देखने के बाद रियलाइज करता है लोरी की ये मेरे साथ तो ऐसा बिहेव नहीं करती है। चिसाकी काफी तारीफें करती है नानाका, बट लोरी ये बताता है मैंने इन सब में से एक को भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, ना ही देखा है उसमें। बातें करते करते एक ऐसे रूम में आता है लोरी जहाँ पर हर तरफ फिशेस है। उसे देखकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पता ये चलता है लोरी को यहाँ पर लाने का प्लान चिसा का है। यहाँ पर एक्सप्लेन करती है नानाका की कैसे सभी लोग ही ट्राई कर रहे हैं लोरी को पानी इसके डर से दूर करने के लिए, क्योंकि वो सभी ही ये चाहते हैं कि लोरी भी एक्सपीरियंस करे कि वाटर के अंदर कितनी अच्छी एंड कितनी खूबसूरत दुनिया बसी है। इन बातों को सुनकर लोरी को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है वाटर में, क्योंकि वो सभी की ही बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका है। चिसा से मुलाकात होने के बाद लोरी उसके लिए एक प्रेजेंट लेकर आया था जो कि वो उसे देता है। वो थैंक यू कहता है चिसा को, क्योंकि उसने नानाका को वो सब करने के लिए कहा लोरी के साथ, जिसके वजह से लोरी को अब पानी से थोड़ा सा कम डर लगने लगा है। वो इंटरेस्टेड है पानी की दुनिया को देखने के लिए। वो यहाँ से इतना सब बोल कर निकलता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एम करते हैं 100 लाइक्स एंड 10K व्यूज के लिए। जितना जल्दी करा दोगे इसके पार्ट्स आने वाले बहुत ही जल्दी आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।